सोचिए 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के देश को दिन रात चौबीसों घंटे रोशन रखना। सुनने में ये जितना बड़ा काम लगता है, असल में भारत के लिए ये चुनौती उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। आज हम भारत के इसी एनर्जी क्राइसिस की जड़ तक जाएंगे। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका असर हर घर, हर कारोबार और हम सबके भविष्य पर पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आखिर ये समस्या है कितनी गंभीर, जरा इस पर एक नजर डालिए। ये चार्ट साफ साफ बता रहा है कि इस साल जून में भारत पिछले 14 सालों की सबसे बड़ी बिजली की कमी का सामना कर सकता है। जी हां, 14 साल। मतलब ये कोई दूर का खतरा नहीं है, ये एक ऐसी चुनौती है जो बिल्कुल हमारे दरवाजे पर खड़ी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, 1 मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि आखिर ये एनर्जी क्राइसिस या ऊर्जा संकट है क्या भला। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये वो सिचुएशन है जब हमें जितनी एनर्जी चाहिए उतनी बन नहीं पाती। और इसका नतीजा क्या होता है? पावर कट्स, ब्लैकआउट्स और एक ठप पड़ती अर्थव्यवस्था। तो ये कमी आखिर है कितनी बड़ी? चलिए अब जरा इसके स्केल को, इसके आकार को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो नंबर है ना, 6%, यही इस पूरी कहानी की जड़ है। भारत की एनर्जी की भूख हर साल 6% के रफ्तार से बढ़ रही है, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो 2045 तक हमें आज से दोगुनी बिजली चाहिए होगी। जरा सोचिए, सिर्फ 2 दशकों में हर चीज के लिए डबल एनर्जी। यही वो बेतहाशा बढ़ती मांग है जो इस संकट को बार बार हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है। लेकिन सवाल यह है कि जब बत्ती गुल होती है तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? मतलब अर्थव्यवस्था और आम इंसान की जिंदगी पर इसका असर क्या होता है? ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। हर साल सिर्फ बिजली की कमी की वजह से भारत अपनी जीडीपी का लगभग 2% खो देता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अरबों खरबों रुपए का नुकसान है। सोचिए, ये वो पैसा है जो शायद नए स्कूल, अस्पताल या बेहतर सड़कों पर खर्च हो सकता था, पर वो इस अंधेरे में कहीं गुम हो जाता है। और हां, ये सिर्फ कागज पर दिखने वाला नुकसान नहीं है, इसका सीधा जमीनी असर हमारे बिजनेस पर पड़ता है। मतलब महीने में औसतन 10 पावर कट। सोचिए, इसका मतलब है कि फैक्ट्रियों को हर साल 10 अरब डॉलर से ज्यादा की सेल का घाटा हो रहा है। और सबसे बुरी मार पड़ती है छोटे और मंझले उद्योगों पर। बेचारे महंगे डीजल जनरेटर पर जैसे तैसे अपना काम खींचते हैं। लेकिन इन बड़े बड़े आर्थिक आंकड़ों के पीछे इस संकट का एक इंसानी चेहरा भी है, जो अक्सर कहीं छिप जाता है। ये सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन आज भी भारत के गांव में करीब 6,70,000 लोगों के घरों तक बिजली नहीं पहुंची है। मतलब बच्चों की पढ़ाई रुकती है, अस्पतालों में इलाज पर असर पड़ता है, और लोग क्या करते हैं? रोशनी और खाना पकाने के लिए लकड़ी और गोबर जैसे ईंधन पर निर्भर रहते हैं, जो घर के अंदर जहरीला धुआं भर देता है। और इस धुएं का अंजाम? खैर, ये जो आंकड़ा है 6 लाख, ये वाकई दिल दहला देने वाला है। हर साल 6 लाख से भी ज्यादा लोग घर के अंदर के इस एयर पोल्यूशन की वजह से समय से पहले ही अपनी जान गंवा देते हैं। ये एक साइलेंट हेल्थ इमरजेंसी है जो सीधे सीधे एनर्जी की कमी से जुड़ी है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आज़ादी के इतने साल बाद भी ये संकट हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? चलिए अब इसकी जड़ों तक पहुंचते हैं। अगर इस संकट के सबसे बड़े कारण को ढूंढना हो तो जवाब एक ही शब्द में है: कोयला। ये चार्ट देखिए, साफ साफ दिख रहा है कि आज भी हमारी लगभग 70% बिजली कोयले से ही बनती है। इसका मतलब सीधा है, कोयले की सप्लाई में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो समझो पूरे देश पर ब्लैकआउट का खतरा मंडराने लगता है। अच्छा, एक और बहुत बड़ी वजह है हमारा पुराना पावर ग्रिड, मतलब बिजली का नेटवर्क। सोचिए, बिजली बंद तो गई, लेकिन उसे पावर प्लांट से हमारे घरों तक पहुंचाने में ही करीब 15% बिजली रास्ते में ही गायब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। अब इसकी तुलना विकसित देशों से कीजिए, जहां यह नुकसान सिर्फ 5% के आसपास है। मतलब कितनी सारी बिजली हम यूं ही गंवा रहे हैं। और देखिए, इसके लिए सिर्फ सरकार को ही दोष नहीं दे सकते। हमारे जो बड़े बड़े उद्योग हैं, वो भी इस निर्भरता को बढ़ा रहे हैं। वे अपनी जरूरत की एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ 5% ही सोलर या विंड एनर्जी जैसे साफ सुथरे सोर्स से लेते हैं। बाकी का पूरा 95% आज भी कोयले पर ही टिका है। चलिए, अब तक तो हमने सिर्फ समस्याओं की ही बात की, लेकिन हर अंधेरी सुरंग के आखिर में एक रोशनी होती है। अच्छी बात यह है कि एक रास्ता है, और वो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ने का। तो देखते हैं कि भविष्य की राह कैसी हो सकती है। ये है भारत का एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य। साल 2030 तक 500 गीगावाट बिजली, वो भी रिन्यूएबल सोर्स से। अब सवाल यह है कि 500 गीगावाट होता कितना है?
भाई ये इतनी बिजली है कि करोड़ों घरों को रोशन कर सकती है। ये वो लक्ष्य है जो भारत की एनर्जी की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख सकता है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, लक्ष्य बनाना एक बात है और उसे पाना बिल्कुल दूसरी। ये स्लाइड दिखाती है कि जिस स्पीड से हम आज चल रहे हैं और 2030 के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिस स्पीड से हमें चलना चाहिए, उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा गैप है, एक बड़ी खाई है। और इस खाई को भरने के लिए हमें अपनी रफ्तार कई गुना बढ़ानी होगी। तो सवाल है, ये खाई भरेगी कैसे? देखिए, इसके लिए एक साथ 3 फ्रंट पर काम करना होगा। नंबर 1, सोलर और विंड एनर्जी में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट। नंबर 2, एनर्जी एफिशिएंसी को बेहतर बनाना, मतलब हमारे उपकरण कम बिजली खाएं। और नंबर 3, पॉलिसी में बड़े और कड़े सुधार लाना। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोशिशें हो नहीं रही हैं। राजस्थान का भातला सोलर पार्क क्या शानदार मिसाल है। यह दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्कों में से एक है। अकेला 2.25 गीगावाट बिजली बनाता है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर इरादा पक्का हो तो बड़े पैमाने पर क्लीन एनर्जी बनाना बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन यहाँ एक पेच है, एक बहुत बड़ी चुनौती है जो हमारी अपनी पॉलिसियों में छिपी है। ये स्लाइड एक बड़ी अजीब सच्चाई सामने रखती है। हमारी सरकार आज भी फॉसिल फ्यूल मतलब कोयला पेट्रोल को रिन्यूएबल एनर्जी के मुकाबले 5 गुना ज्यादा सब्सिडी देती है। सोचिए, 5 गुना। जब तक ये नहीं बदलेगा, एक साफ सुथरे भविष्य की तरफ तेजी से बढ़ना सच कहूं तो बहुत मुश्किल है। तो ये सारी बातें हमें एक ही जगह पर लाकर खड़ा करती हैं। भारत आज एक ऐसे चौराहे पर है जहां से हमें एक रास्ता चुनना है, और ये चुनाव सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। पूरे मुद्दे का निचोड़ यही है, भारत का भविष्य इस एक पहेली को सुलझाने पर टिका है। पहेली यह है कि एक तरफ तो तेजी से विकास करने के लिए हमें और ज्यादा एनर्जी चाहिए, और दूसरी तरफ हमें इसी धरती को, अपने पर्यावरण को भी बचाना है। बस इसी संतुलन को साधने में ही असली चुनौती है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी इकोनॉमी एक ग्रीन रेवोल्यूशन, एक हरित क्रांति की अगुवाई भी कर सकती है? इस सवाल का जवाब ही हम सबका भविष्य तय करेगा, और ये जवाब उन फैसलों में छिपा है जो भारत आज लेगा।